ये लड़का बेचारा मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और वही पत्नी बिहार पुलिस जब बन गई तो इसको छोड़ करके भाग गई। ये लड़का ने कमा कमा के जब से शादी हुआ तब से ये लड़का और लड़की के पीछे बर्बाद हो गया। नौकरी होने के बाद इज्जत नहीं करती। हाँ, नौकरी होने के बाद ही वैसा हुआ। उसके नौकरी के घमंड हो गया। मैं कहता हूँ उसके नौकरी चला जाएगी। पढ़ाई लिखाई सारा मजदूरी करके साथ फेरे लिए हम हिंदू हैं, सातों जन्म तक साथ रखना चाहते हैं। वो बोलती है हमें नहीं रहना है। मेरे बगल में जिस युवक को आप देख रहे हैं, इस युवक ने अपनी पत्नी के लिए अपना 11 साल बर्बाद किया है। मतलब शादी हुआ तो अपनी पत्नी के नौकरी के लिए दिन रात एक कर दिया, मजदूरी किया, खूब कमाया और अपनी पत्नी में लगाते गया। आज 11 साल हो गया है। जब पत्नी बिहार पुलिस बन गई तो बोली कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इस लड़के का चेहरा देख रही हूं ना तो बहुत दुख हो रहा है और मुझे भी रोना आ रहा है। ये लड़का अपनी पत्नी के लिए सोचिए, जबकि आज के डेट में जल्दी कोई अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता। ये पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी नौकरी के लिए बहुत मेहनत किया है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। अच्छा, क्या क्या हुआ है ये बताइए। हमारा शादी 2013 ईस्वी में 15 जून को हुआ था। 13 ईस्वी में शादी 2013 में शादी। हाँ, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे के साथ हुआ था। परिवार और फैमिली वाले के सब मिल के शादी होने के बाद हम लोग ठीक से रह रहे थे, आ जा रहे थे। बोला हम पढ़ेंगे। 10वां पास थी 2013 ईस्वी में। उसी में 6ठा महीना 15 तारीख को शादी हुआ। वो बोला हम पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। तो कहे ठीक है चलो। मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते नौकरी हुआ 2022 में। अक्टूबर में ज्वाइनिंग पर चली गई। उस समय जाते घरिया भी हमसे फ़ोटो खिंचाई जो आप ठीक ढंग से रहिएगा, हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। 13 अप्रैल को फ़ोन करके बोली तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके बाद हम 25 अप्रैल को उसके घर गए। वो ड्यूटी पर थे मायके में। तो वो फ़ोन करके प्रताड़ित करती रही। उसके मम्मी पापा भी बोले नहीं रहना है, नहीं रहेगी हमारे बेटी पुत्री। भाई भी कहा नहीं तो तुम इसका जो है डिवोर्स दो, नहीं तो उठा लेंगे। इसके बाद धमकते धमकते घर पे 2 बार धमका। एक बार 1 सप्ताह पहले और 15 तारीख की जो है 6ठा महीना 15 तारीख जिसमें 11वीं एनिवर्सरी मनता उसी दिन आया। लिखो जबरदस्ती। जिस दिन आपकी शादी हुई थी, एनिवर्सरी था, एनिवर्सरी था, उस दिन भी चढ़ाई किया। क्या बोल रही थी? बोल रहे थे हमें तलाक दो, तुम्हारे साथ नहीं रहना, साइन करो। तो 11 साल आप उसको बहुत सपोर्ट किए, पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलवाए। अब छोड़ के जा रहा है। बताइए आप ही लोग बताइए आप क्या कहेंगे। पढ़ाई लिखाई सारा मजदूरी करके मैडम इसका उचित विकल्प निकलना चाहिए। आपके साथ आपकी पत्नी बहुत गलत की है। हाँ गलत की है, बोलती नहीं रहना है। क्या कमी हो गया, क्यों बोल रही है? अचानक रोशनी नाम है ना उसका। पढ़ाई लिखाई आज नौकरी हो गया तो हम कोई नहीं है, यही ना मतलब है। पढ़ाई लिखाई हम सारा खर्च किए मजदूरी करके। आपके बच्चे हैं कि नहीं? बच्चे नहीं हैं। पढ़ रही थी तो बोला पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, बाद में भी हो सकता है। इच्छा हमको पूरा करेंगे शादी करने के बाद। चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके पास वापस आ जाए? 7 फेरे लिए हम हिंदू हैं, सातों जन्म तक साथ रखना चाहते हैं। वो बोलती है हमें नहीं रहना है। साइन करो नहीं तो उठवा लेंगे। उठवा लेंगे? हाँ, उसका भाई और पिताजी भी बोला कि साइन करो नहीं तो उठवा लेंगे। उठवा लेंगे। ज्यादा पावरफुल हो गई है क्या पुलिस बन के? ऐसा बोली है मैडम। अच्छा, प्यार तो करते होंगे उससे बहुत? हाँ प्यार तो बहुत करता था, तब तो पढ़ाया लिखाया। और आज ये बात बोल रही है ये कि बात बोल रही है। आप ही बताइए क्या लगता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ रही है, कहीं और उसका चक्कर चलने लगा है, कोई और पसंद आ गया है? उसका लगता है कोई और पसंद आ गया है, तब तो हमको छोड़ रहा है। चक्कर चल रहा है तभी तो छोड़ रहा है। ऐसे करती मैडम, बोला हमें नहीं रहना है। अब क्या कीजिएगा? अगर वो नहीं रहेगी आपके साथ तो फिर क्या कीजिएगा? एक्शन तो लीजिएगा ना, छोड़ तो नहीं दीजिएगा? छोड़ना तो नहीं है मैडम, आप क्या कहते हैं? नहीं, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरा लिए 7 जन्म तक रखें। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो जब वो नहीं रहना चाहेगी तो फिर क्या ही करिएगा? सारा पढ़ाया लिखाया वो क्या होगा? हम किसके साथ रहेंगे? अब सारा जिंदगी पढ़ाया लिखाया 10-11 साल बाद आप
कहे नहीं रहेंगे तब तो आप तो कोई इंसाफ करिएगा समाज में। क्या कारण था कि इनका विजय कुमार नाम है, विजय को उनकी पत्नी छोड़कर चली गई है। तो माता जी ये बताइए, जब बहू घर में आई थी तो बेटा बहू अच्छे से रह रहा था? अच्छे से रह रहा था। अब भीतर का हाल के बेटा जाने छे। तो बेटा बहुत प्यार करता था, तब तो आपकी बहू को पढ़ाया लिखा रहे बेटा, मगर हमें नहीं कुछो न कहे रही, हमरो बदनाम करे छे। आपको भी बहू बदनाम कर रही है? हमरा बदनाम करे छे बेटा, खाए नहीं दे रहे, राशन वाला घर में ताला मारने रहे। ये सब बोलती थी? हाँ, हमें भूखले रहूं। ई बुढ़िया थरिया हमरा आगू से घींच ले रहे रे। तो ये 11 साल रहने के बाद क्यों बहू भाग गई बेटे को छोड़ करके? तब हम या बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं लड़की से। तो आप लोग का भी नहीं सुन रही है? कुछ नहीं सुन रही है। आप लोग समझाने का कोशिश नहीं की? बहुत किए, वो मान ही नहीं रहा। क्यों भाग गई है छोड़ के, क्या लगता है? उसी के मन में जो होगा, हमको मन में तो था ठीक है नौकरी किया, कम से कम हम लोग को छोड़ दे, प्रेम से दोनों जीव रहे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि नौकरी हो गया तो सोच रही बढ़िया लड़का मिल जाएगा? तो वही सोच रहा है, वही ख्वाब में देख रहा है। बताइए, अगर ऐसे समाज में लड़कियां करने लगे तो भाई कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं, कोई पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करेगा नहीं। अच्छा, थाना तक आपको ले गई है? थाना तक ले गया, उसके पिता का 2 झापट भी दिया, गाली गलौज किया, उसी पिता को गलती ठहराया। हमको बोला विजय जी अस्थिर रहिए, थाना ले गया था 112 नंबर वाला उठा के। आपको ले गया? हमको ले गया, लड़की को भी ले गया, लड़की को समझाया, लड़की नहीं समझ रही। थाने वाले उसको क्या बोल रहे थे रोशनी? कोर्ट में जाके करो, कोर्ट की बात है, कोर्ट में जाओ। वो जाने से इनकार कर रही थी, बोला सामान दे दो। सामान मांग रही थी? हाँ, सामान दे दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उसके गांव वाले पिताजी था, भाई था, उसके ननिहार का 10-15 आदमी था, 2 गाड़ी से आया था। और सब लोग बोल रहे थे कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी? हाँ, उसका गांव वाला कोई नहीं था, उसके गांव से एस कमाल प्रखंड से थाना एस कमाल क्षेत्र के मतू नरे गाँव से उसके पिताजी और भाई और खुद हमारी पत्नी रोशनी कुमारी थी, वो थी। रोशनी कुमारी जो अभी बिहार पुलिस में सिपाही बन चुकी है ना, वो ये कहती थी कि पहले हमको अपना करियर बनाना है, अभी हमको पढ़ाई करना है, अभी हमको नौकरी लेना है, उसके बाद हम तुमको खुश करेंगे और बच्चा प्लान करेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये मजदूर पति अपनी पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करता गया कि नहीं, हमको अपनी पत्नी को बिहार पुलिस बनाना ही बनाना है, नौकरी दिलवाना ही दिलवाना है, और जब नौकरी हो जाएगा तो हम लोग बहुत प्यार से हंसी खुशी से रहेंगे। इनको नहीं पता था कि इनकी पत्नी इनका फ़ायदा उठा रही है। इनको नहीं पता था कि 11 साल से इनकी पत्नी बस ये सोच करके बैठी है किसी तरीके से हमको अपने पति का फ़ायदा उठाना है, नौकरी लेना और इस घर से भाग जाना है। दोस्तों, ज्योति मौर्य तो याद होगा ना, आलोक मौर्य जो अपनी पत्नी के लिए बहुत मेहनत किया, उसको एक ऑफिसर बनाया और ऑफिसर बनने के बाद ज्योति मौर्य अपनी पति आलोक मौर्य को छोड़ दी। ये कहानी विजय कुमार का है, रोशनी कुमारी का है, जो अभी रोशनी कुमारी सिपाही बन चुकी है, बिहार पुलिस में चली गई है। ये खबर हम भी पढ़े और ये सोचे कि नहीं, इस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। ये लड़का बेचारा मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और वही पत्नी बिहार पुलिस जब बन गई तो इसको छोड़ करके भाग गई और बोल रही है कि अब तुम अच्छे नहीं लगते, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे जितने लड़के खड़े हैं ना, पहले एक बार कैमरा घुमाइए, जितने लड़के खड़े हैं ना, अब ये जिंदगी में अपनी पत्नी को पढ़ाने का और नौकरी दिलवाने की गलती नहीं करेंगे। ये लोग डरेंगे कि जैसे विजय भैया के साथ हुआ है ना, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। हम पढ़ा देंगे, लिखा देंगे और पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। आज ये बेचारा अपना इज्जत जो बचा करके गांव समाज में लोग चलते हैं, अब इनका इज्जत चला गया है, थू थू हो गया है। दूर दूर से लोग जान रहे हैं विजय कुमार की पत्नी भाग गई है। ये इतना हिम्मत वाला इंसान है ना कि डट के खड़ा है और ये उम्मीद कर रहा है कि इनकी पत्नी वापस आ जाए। ये मेहनत करके उसको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किया और जब उसका नौकरी तक दिलाने में इसका जो हिस्सा बनता था, ये अपना जमीन भी बेच लिया। जमीन बेच करके नौकरी दिलवाए हैं? 6 कट्ठा जमीन बेचा है अपना हिस्सा। 6 कट्ठा जमीन भी बेच दी? हाँ, जमीन बेच के उसको नौकरी दिलवाई। बाप माँ से लड़ के लिया, कहा नहीं उसको नौकरी हो रहा है
तो उसको अपना हिस्सा लिया और बेचा उसको नौकरी दिलाने में। ये कितना खर्च किए होंगे पत्नी को नौकरी दिलवाने में, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च किए होंगे? पत्नी को खर्चा करने में वो गिनती रहता है। फिर भी कितना हुआ होगा? जमीन सुन रहे हैं बेच करके पत्नी को पढ़ाए हैं। 12-15 लाख से ऊपर। पत्नी पति के जे छोड़ देता है ओकरा गलत नहीं है। एक पैसा नहीं मायक दे रही, मायके वाला एक पैसा नहीं दे रही, एक पैसा नहीं खरीदते। ओकरे चलते जब नहीं अले तो दे शरीर देखे छथिन केहन लगे छै, पागल हो गए। जरा पागल हो गया पत्नी छोड़ के चल। गाँव के छिया, गाँव के नहीं छी। लड़की तो पूरे गलत के थी। उसी दिन उसको हम बोले कि आप तो बिहार पुलिस बने मगर आपको घर के नहीं संभाल रहे तो आप जनता को क्या संभालिएगा। उसी दिन उसको हम जवाब दिए। लड़का मजदूरी करके पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाए हैं। तो उस दिन आप ये बात बोली तो क्या बोली रोशनी? हमें नहीं दी था, कुछ नहीं जवाब दिया। हम उसको बोले कि अभी जनता को काहे के लिए देखेंगे, अपना घर नहीं संभाल रहा है तो जनता क्या देखें, जनता देखने लायक तो भैया नहीं है। तो जवाब कुछ नहीं दी हमको। इसको ज्योति मोरिया वाले हाल हो गया। हाँ। जैसे उसका हस्बैंड था सफाई कर्मचारी, कमा कर उसको पढ़ाया लिखाया और वो हो गया DMS। तो शर्म आने लगा कि मेरा पति सफाई कर्मचारी, हाँ, तो छोड़ दिया। हाँ, तो ज्योति मोरिया वाला हाल इसको भी हो गया। रोशनी को भी ऐसा लग रहा है कि अब मेरा पति मजदूर है, हमको दूसरा बढ़िया मिल ही जाए। हाँ हाँ, हो सकता मिल गया हो। अब पूरे पढ़ाई में आज 11 साल से यही लड़का खर्चा दिया, पढ़ाया, परीक्षा दिया, वो ट्रेनिंग में गया तो दोनों को गला मिलकर फोटो खिंचाया जो हम जा रहे हैं तैयारी में। अच्छा। कल के ठीक है, इन्होंने दुर्गा माता के प्रसाद भी चढ़ाया, बांटा, खुशी हुआ। खुशी भी मनाए थे ये जब पास हो गई थी। हाँ, लड़का खुशी मनाया, मिठाई भी बांटा और उसके बाद में जाकर छोड़ दिया। बेटा हम यही समझता हूँ वो लड़की की नौकरी चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा नौकरी। ये लड़का ने कमा के जब से शादी हुआ तब से ये लड़का वो लड़की के पीछे बर्बाद हो गया है। ये हम भी जानते, हमारे भी बेटा बहू है। ये कम से कम 6-7 लाख जब तक पैसा दिया तब जाकर अगले के नौकरी हुआ, और नौकरी होला के बाद में छोड़ दिया लड़के के लात मार के। एक ही बेटा के ऊपर नहीं, सबके बेटा के ऊपर है। ये लड़की छोड़ेगा, लात मारेगा लड़के तो क्या हाल होगा। यहाँ ये लड़कों का भी भरोसा उठ जाएगा। तब भरोसा उठ जाएगा। कहेगा जो हम ये लड़का के साथ ये हाल हुआ तो बिहान हमारे भी साथ कहाँ से शादी करेगा। क्या हाल होगा। आज भी हम भी लड़की देख के या बिहान ये लड़की ऐसे लात मारेगा तो क्या सोच के माँ बाप लड़की की शादी करेगा लड़के का। फिर वही तो बोलेगा ना कि भी शादी हो गया तो चूल्हा चौका करो, बच्चा पैदा करो, है ना। यही है। हाँ, बेटी बहू का बेटा यही कर्तव्य है। ये घर संभालो। बहू किस लिए करता है? घर गृहस्थी संभालने के लिए, बाल बच्चे के देखने के लिए, पैदा करने के लिए। 10-12 साल हुआ, एक बच्चे पैदा किया। यहाँ रहने के लिए लड़की चाहबे नहीं करते, बच्चे कहाँ से पैदा होगा। रहना ही नहीं चाह, रहने नहीं चाह रहे। बस पैसे बेटा पैसे चूस ले रहा, पैसे ऐसे मांग रहे, ऐसे मांगता पति के साथ। यहाँ आओ पैसे लाओ, पैसे अगला दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? जब बीवी हमारे किस लिए पैसे माँ बाप से चुपचाप दे रहे, बीवी हमारे पास रहेगा। इस वजह से बंदा पैसे देते गया। इज्जत भी नहीं करती। नहीं बेटा नहीं, पत्नी इज्जत भी नहीं कर। नौकरी होने के बाद इज्जत नहीं करती। हाँ, नौकरी होने के बाद ही वैसा हुआ है। पोस्टिंग हो गया तो इज्जत करना बंद कर दी। फिर क्या लगता है लड़की आएगी, रोशनी इसकी पत्नी वापस आएगी? नहीं आएगी इसके पत्नी, नहीं आएगी। खुद कह रहे हैं मैं उस घर नहीं जाऊंगी तो उसके हाँ वो बोल रहे हैं खुद जब मैं इस घर नहीं आऊँगा तो नहीं आएगी। ये बंदा सोचता है ये मेरे बीवी आ जाएगी, लेकिन वो कहते हम नहीं आऊँगी। उसके नौकरी के घमंड हो गया। मैं कहता हूँ उसके नौकरी चला जाएगी तब वो लड़की रोड पर जाएगी। यहाँ क्या इसके शादी नहीं होगा? क्या शादी नहीं होगा? दूसरे वो लड़की लात मार के भाग गया है। ये नहीं बर्बाद कर दिया। नहीं, हाँ, बर्बाद कर दिया। इसके भिखारी बना दिया है। ये रोड पर लेकर पटक दिया है। ये हाँ, जो अपने पारिवारिक रिश्ते में ऐसी है वो क्या समाज के लिए काम कर पाएगी, क्या जनता के बीच काम कर पाएगी? जो नौकरी मिलते ही अपने पति को लात मार दी, वो क्या जनता के बीच खड़ा होकर के ईमानदारी से काम कर पाएगी? जो अपने पति के लिए ईमानदार नहीं है वो जनता के लिए क्या ईमानदार रहेगी?
बताइए, ऐसे ऐसे लोग जब बिहार में पुलिस बनते हैं तो वो क्या सुधार लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। वीडियो शेयर कीजिएगा और अधिकारी तक और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि देखिए, मजदूर लड़का अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाया, पुलिस बनाया, और वही पत्नी इनको लात मार के निकल ली है। बोल रही है अब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, अब हम अपना रास्ता देख रहे हैं, तुम अपना रास्ता देखो।